Welcome to my channel R&D Study. Today we will discuss Chapter 5 ICSE Selina Publishers. Chapter 5 के Example 5 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके, we will discuss Example number 5. In Example number 5, what is given? If 2 and 3, if 2 by 3, if 2 by 3 and minus 1 by 2, ये दो चीज़ गिवन है. क्या गिवन है? x की वैल्यू एक जगह वंस टाइम 2/3 एंड नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू इज इक्वल टू -1/2. इट इज़ गिवन. ये गिवन है. कॉपी साथ में होनी चाहिए बुक्स के साथ. किस इक्वेशन में फिट करना है? इफ़ 2/3 एंड -1/2 आर सॉल्यूशन. ये क्या है? सॉल्यूशन है. इट मीन्स यू हैव टू चेक इट इज राइट और रॉन्ग. ये जो गिवन है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस वन. 6x² + x - b इज इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b को निकालना है. a इज इक्वल टू व्हाट एंड b इज इक्वल टू व्हाट. कौन सा नंबर होगा? ओके. अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को लिखता हूँ. आप लोग कोई इफ़ यू विल फील एनी प्रॉब्लम यू मे सेंड व्हाट्सएप नंबर. मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हो 9431430062. इट्स माय व्हाट्सएप नंबर. आप इस नंबर पे मुझसे क्वेश्चन अपना भेज सकते हो, कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो. इट्स माय व्हाट्सएप नंबर. ये मैंने आपको दे दिया. ओके. अगर कोई प्रॉब्लम हो आप दिन में रात में आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट वेरी सुन. ओके. तो आपके पास गिवन है. अभी अब हम लोग को क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? यू शुड डू. अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या बैग से. तो ए की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको मैं रब करता हूँ. थोड़ा स्पेस हम लोग को चाहिए ना भाई. स्पेस हम लोग को चाहिए राइट डाउन करने के लिए. स्पेस भी तो चाहिए. तो फर्स्ट दो कंडीशंस हैं हमारे पास. x की वैल्यू 2 बार दी हुई है. x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. देयर आर 2 वैल्यूज़. तो अभी x की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं. x की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास क्या है? 2/3. x की वैल्यू इज 2/3 हियर. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. x इज इक्वल टू 2/3 in quadratic equation 6x² plus x minus b is equal to 0. इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग करते हैं पुट. ठीक है, क्लियर है? इसे पुट करते हैं हम लोग. तो पुट जब करते हैं तो अभी आप देखो वैल्यू यहाँ पुट हम कर रहे हैं. क्या आएगा? 6 × x की वैल्यू क्या है? व्हाट इज गिवन? 2/3. x² है तो 2/3 का होल स्क्वायर. ओके, होल स्क्वायर होगा, केवल 2 का स्क्वायर नहीं होगा. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा बेटा. सॉरी, नॉट क्यूब, इट इज स्क्वायर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? किसी को नहीं पता है. ax² + bx + c = 0. ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. अब यहाँ पे फिर प्लस a 6 की वैल्यू क्या है? 2/3 × 2/3 माइनस b. इट इज b नॉट 6. लग रहा है जैसे 6 लिख दिया मैंने. माइनस b इज इक्वल टू 0. ओके. अभी यहाँ से सॉल्व करते हैं. 6 × 2 2 या 4 / 3 या 9 प्लस 2a/3. क्लियर है? माइनस b. 3 2 या 6 3 या 9. अभी क्या आया? 4 2 या 8 8/3 प्लस 2a/3 माइनस b इज इक्वल टू 0. यहाँ 0 मैंने छोड़ा, आप लोग बोलते नहीं हो. 0 मैंने यहाँ छोड़ा था. अभी क्या करता हूँ?
नाउ टेक एलसीएम, that is 3, 3 1 जा 3, 8 प्लस अगेन 3 1 जा 3, 2a माइनस b के नीचे क्या है, व्हाट इज डिनोमिनेटर ऑफ b, 1, 1 3 जा 3, सो डैट इज 3b इज इक्वल टू 0. नाउ that is 8 plus 2a minus 3b is equal to 0. और ये मल्टीप्लिकेशन इधर डिवीजन में 3 है, राइट हैंड साइड में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में है. 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल बी रिजल्ट, दैट विल बी 0. सो इट विल बी अगेन 0. सो यहाँ 0 लिखो और इसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वेशन 1. ओके. नाउ कॉमन व्हेन x इज इक्वल टू, ये पार्ट पहले में हम लोगों ने लिखा था -1/2. सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू -1/2 को किस में, क्वांटिटी इक्वेशन 6x² प्लस ax माइनस b इज इक्वल टू 0 में. यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इधर से कर लो आप, यहाँ से ऐसे कर लो, ये तो क्लियर रहेगा. ओके. ये सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ, इसको ही हटाओ, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू है. ओके. क्या आएगा वैल्यू बेटा, 6 इंटू -1/2. जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और प्लस और माइनस का साइन हो तो यू शुड ट्राई टू राइट ब्रैकेट ब्रेक करने में इजी होता है और देखने में भी इजी होता है. प्लस a इंटू यहाँ स्क्वायर होगा बेटा, डेट विल बी स्क्वायर, मैं छोड़ दिया था मैंने, आप लोग बीच बीच में बोल सकते हो, a इंटू -1/2 अगेन. ओके. माइनस b इज इक्वल टू 0. क्लियर. नाउ 6 इंटू माइनस माइनस प्लस तो ऐसे हो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 2 या 4. माइनस का भी स्क्वायर होगा ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस. माइनस को जब माइनस करते हैं तो डैट विल बी कन्वर्टेड इंटू प्लस. सो माइनस इंटू प्लस जब करते हैं तो क्या होता है, डैट इज माइनस. माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस ये क्या होता है प्लस. थोड़ा रिवीजन भी हम लोग का हो जाना चाहिए इससे. ओके. तो ये हुआ, तो 6 इंटू 1/4 प्लस, अब ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं तो ये प्लस नहीं रहेगा फिर. नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो -a/2 माइनस b इज इक्वल टू 0. ओके. 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो 3/2 माइनस a/2 माइनस b इज इक्वल टू 0. क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. 2 एलसीएम हुआ, 2 एलसीएम हुआ बेटा, 2 1 जा 2, तो 3, 2 1 जा 2, 1 माइनस है. इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 1 है, 1 2 या 2, इट मीन्स 2 इंटू बी डैट इज -2b इज इक्वल टू 0. और मैंने बताया कि इसे मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो डैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 0. तो 3 माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 माइनस इंटू 2 डैट विल बी 0. सो इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल 0, ये जब गया तो 0. ओके. एंड इसको मैं ले लेता हूँ, डैट इज इक्वेशन 2. अब जब इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पे है, 8 + 2a -3b इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई. 2 में से 1 को माइनस कर दो या 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो 2 ऑलरेडी आई हैव रिटन. तो अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखता हूँ. इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 8 8
प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। अभी अब क्या करना है, a को कैंसिल ख़त्म करो, या तो किसी a को या b को, यू हैव टू कैंसिल a और b। चलो मैं b को कैंसिल करता हूँ। तो b को कैंसिल करने के लिए बेटा इससे मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। आपने 5, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, 9 तो पढ़ा होगा। ये b के पहले क्या व्हाट कोफिशिएंट, b ऑफ कोफिशिएंट 3 है, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3। b को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ b इन इक्वेशन 1, 2 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3a माइनस 6b, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 0 ही होगा ना। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4a माइनस 2 3 जा 6b इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसको क्या करते हैं, मुझे चेंज करना था ना, 6b को कैंसिल करना था, सबका साइन चेंज कर देते हैं। ओके, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ क्या बचा, माइनस माइनस और ये माइनस, देखो यहाँ है माइनस 16 है, तो ये हो जाएगा डेट विल बी -7। क्लियर है, -7 होगा कि नहीं होगा। 16 और 9 का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 16 एंड 7। माइनस को कभी हम लोग ऐसे नहीं करते, डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। डिफरेंस 16 एंड 9 का डिफरेंस हो गया 7 एंड ग्रेटर साइन ऑफ 16 is minus, so we'll write -7, and here -3a and -4a, that will be -7a is equal to 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अभी -7 को इधर रखते हैं, ये मैं ले जाता हूँ राइट साइड को, 7 है। ओके, 7 7 कैंसिल कर दो यहीं पर, ठीक है, a इज इक्वल टू -1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। a इज इक्वल टू -1 आपका क्लियर आ गया कि नहीं आया। आपको कैसे आ गया सर, भाई यहाँ आप 7, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, ये 7 को ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये ले लो आप, 7 को राइट हैंड साइड में लिया ना, लेफ्ट हैंड साइड में लिए रखते हैं, -7 है इज इक्वल टू 7, ठीक है, एंड यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो a को इधर रखते हैं, a इज इक्वल टू 7 बाई -7, -7 होगा, -1 कभी नीचे नहीं रहता है, तो ये -7 कट गया, डेट विल बी -1। तो ये आपका आ गया -7, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ a, आपने वैल्यू ऑफ a फाइंड कर लिया, डेट इज -1। ओके, ये आपने वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी क्या करना है, अब आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। कितना ऑप्शंस है, ये देखो, ये एक इक्वेशन हम लोग का बना था, ये 2, एक 2 बना था ना, और एक इक्वेशन ये बना था, किसी में पुट कर दो ना, किसी में पुट कर दो -1 का वैल्यू। चलो मैं इक्वेशन ए इसमें पुट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में कर दो, 1 में कर देता हूँ या 2 में भी कर सकते हो। क्या था, 8 + 2 × -1, 2 है ना,
हियर 2 है, 8 प्लस 2 है, 8 प्लस मैं लिख देता हूँ 8 प्लस 2 है, 8 प्लस 2 है माइनस 3b इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है, डेट इज -1, डेट इज -1। क्लियर है? माइनस 3/3b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? एट प्लस 2 और -1 होगा तो यहाँ साइन चेंज होगा ना बेटा, डेट विल बी -2 -3b इज इक्वल टू 0। नाउ 8 minus 2 that is 6 is equal to -3b। 6 is equal 6 minus 3b is equal to 0। ओके, इसको यहाँ थोड़ा सा ले लेता बढ़ता, क्या है 6 minus 3b is equal to 0, यही है ना। अभी क्या करते हैं, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखने देते हैं, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में रखने दिया एंड -3b को राइट हैंड साइड में ले लिया, दैट इज 3b। आप लोग ऐसे भी करना जानते हो कि 3 2 जा 6, तो v की वैल्यू 2 आ गई, ये भी हो गई। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर इस स्टेप को अगर देखना नहीं है, ऐसे अगर नहीं करना चाहते हो आप, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस स्टेप, तो क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा 6 माइनस 6 को आप क्या करो, 6 को आप लाओ राइट साइड में, 6 इज इक्वल टू 3b। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6/3, तो 3 2 जा 6, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2। क्लियर है? और a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी पहले -1, सो इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।